अहमिन्दारः देवा अविशेषम् अहं तिमन्नन्ता ईशन्ति एकमेकम् इंदादिव इंदिये जान। मोक्षार्थियों, all the great heights reached by the great people weren't attained by a single flight, but they, while their friends slept, were toiling upwards in the night. प्रयत्नांति परमेश्वर। सर्वोत्तम निधिया, सर्वोत्तम विभूतिया, ऐश्वर्य, संपत्तियां, बेशकीमती संपत्तियां कभी भी भीख में नहीं मिला करती। भीख में उतना ही मिलता है, टुकड़ा दो टुकड़ा, बहुत दाव लगे, कोई 2-5 दिन का गुजारा हुआ ऐसा काम निकल आए। भीख की बदौलत कोई करोड़पति और अरबपति तो कभी नहीं होता। ये सर्वोच्च पद हासिल करने के लिए जरूरी है हम स्वयं परिश्रम करें। मनोती मन्नत के बल पर नहीं, हमारे मेहनत के बल पर ये बड़े बड़े मनोरथ हासिल होते हैं। क्षत्र चूड़ामणि नाम का एक ग्रंथ है, अजित सेन सूरी के द्वारा लिखा गया। वादीप सिंह सूरी ये उनकी उपाधि है। बहुत सुंदर और मेरा बहुत प्रिय छंद है। जीवितात्तु पराधीनात् जीवानां मरणं वरम् मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रत्वं वितीर्ण केन कानने। शेर को जंगल में राज्य पद मिला है, वो दूसरों के वोट के बल पर नहीं मिला है, उसकी दहाड़ के बल पर मिला है। दहाड़ का तात्पर्य उसकी कर्तव्यदारी, उसकी कर्मठता, उसकी कर्तव्य निष्ठा। दाग जमाने में उसने किसी से सिफारिश भी नहीं की है कि मुझे राज्य पद मिले, वोट मांगने भी नहीं गया है कहीं। पब्लिक भी ये नहीं कह सकती बहुत टाइम हो गए तुम्हें राज करते करते, हट जाओ, अभी हमें भी अवसर दो। कोई वोटिंग होता ही नहीं है यहाँ पर। अपने आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। द वन हु इज फिटेस्ट, ही विल सर्वाइव, ही विल डोमिनेट एंड ही विल लीड। इलेक्शन की और किसी के रिकमेंडेशन की, किसी के एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। निष्कर्ष इतना ही है, सबसे बड़े पद किसी के द्वारा बहाल नहीं किए जाते, अपने परिश्रम से ही खड़े होते हैं। और जो स्वाश्रित होता है वो स्वाधीन होता है, सुखद होता है। जो पराश्रित होता है वो स्थायी भी नहीं हुआ करता, उतना सुखदायी भी कभी नहीं हुआ करता। मोक्षार्थियों, आज सुबह के एक सेशन में 1 घंटे में हमने इसी बात की आज चर्चा की है कि स्वाधीनता क्या चीज है। स्वाधीनता के 2 पहलू बताए गए थे। एक वह पहलू जिसमें हमारे कोई ओवरहेड्स ना हो, हमारे सीनियर्स नहीं हो, लेकिन दूसरे पहलू की तरफ भी ध्यान आकर्षित कराया गया है जिसमें हमारे अधीनस्थ भी नहीं हो। माँ बाप मरते समय यदि बच्चे छोटे हो तो चैन की मौत नहीं मर सकते, हाय हाय करके। पराधीनता तो इसमें भी है। उनको लगता है बच्चे पराधीन हैं, लेकिन इस भावना से तो वे ही पराधीन है ना। बच्चों को कहाँ ऐसी भावना है कुछ? बच्चे तो फिर भी अपना रास्ता निकाल लेंगे, तय कर लेंगे, लेकिन जाते समय तुम्हें कहाँ सुकून है? तुम जा रहे हाय हाय करते हुए और वही 3 साल का बच्चा वहां पर खेल रहा है गिल्ली डंडा,
उसको कोई फिक्र नहीं इस बात की। पराधीन तो ज़्यादा तुम्हें भाषित हो रहे हो। हमने ये देखा था किस प्रकार ग्रेवियक, अनुदिश और अनुत्तर के देव अहम इंद्र कहलाते हैं। वहाँ पर स्वामी सेवक ऐसा संबंध नहीं होता है, कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता है। नीदर एनीवन डोमिनेट्स नॉर एनीवन गेट्स डोमिनेटेड। ना कोई वर्चस्व स्थापित करता है, ना कोई वर्चस्व स्थापित कराया जाता भी है। इस कंसेप्ट के जरिए हमने एक परिभाषा डिराइव की थी सुबह, और मैंने ये कहा था ये सेंस ऑर्गन्स इसीलिए इंद्रिया कहलाती है क्योंकि ऑर्गन्स स्वाधीन है, इनका कोई भी काम पराश्रित नहीं है। आँख को देखने के लिए कान और नाक और चमड़ी और जिह्वा की जरूरत नहीं है, स्वाधीनता से काम कर सकती है, इसलिए उन्हें इंद्रिय कहते हैं। ऐसी एक परिभाषा सुबह हुई थी। यहाँ तक कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? शाबाश। अब मैं और 2 परिभाषाएं बताऊंगा, शांति से सुनना जो मैं कह रहा हूं। मैं बहुत तरकीब से अंदर बढ़ूंगा, रटी रटाई परिभाषाओं की तरफ मेरा बहुत रुझान नहीं है। ये परिभाषाएं कैसे डिराइव होती है वो मैं दिखाऊंगा आपको। इंद्रिय अर्थात बेसिकली ये शरीर के चिन्ह है। शरीर के कहो व्यवहार से, और आत्मा के चिन्ह शरीर के चिन्ह कहो परमार्थ से, और आत्मा के चिन्ह कहो व्यवहार से, क्योंकि 2 द्रव्यों में संबंध स्थापित करना व्यवहार का काम है। जो जिस द्रव्य का भाव है उसको उसी का कहना ये निश्चय नहीं का काम है। मोक्ष मार्ग प्रकाश शक्ति 254 पर काफी इसका खुलासा है जो मैं बोलता जा रहा हूं। फिलहाल इतना ही। एक द्रव्य को दूसरे नहीं, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कहना वो व्यवहार। जो भाव जिस द्रव्य के नहीं है उसको उस द्रव्य के कहना यह व्यवहार, और जो जिस द्रव्य का है उसको उसी का कहना यह निश्चय। और ये चिन्ह विशेष ये पौद्गलिक है, ये जीव के हो भी कैसे सकते हैं। इसलिए जीव के कहना यह व्यवहारने का कथन है, पुद्गल के शरीर के कहना यह परमार्थ का कथन हो गया। दूसरे और तीसरी परिभाषा की तरफ विशेष ध्यान दीजिए प्लीज। क्या ये इंद्रिया? देखो पहले बात तो ये इंद्रिया जानने के साधन है। सिंपल बात मैंने कही। क्या कहा मैंने? जानने के साधन, जरिया, मीडियम ऑफ नॉलेज, अ सोर्स, अ मीडियम थ्रू विच यू कैन अचीव नॉलेज। जरिया जिसके द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं इंद्रिया। मैं अच्छी भाषा में कहूँ तो इसे ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान के साधन, जानने के साधन। लेकिन ज्ञान के साधन कहने में छोटी सी एक बाधा है, और वो बाधा यह है, कोई ये भी पूछ सकता है जानने का साधन तो हमारा ज्ञान है, ये भी कह सकता है, तो कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि यह व्यवहार साधन है, यह निश्चय साधन नहीं है। 3 लाइन्स आप सबने सुनी होगी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। वहां पर ज्ञान का साधन क्या कहा अर्णव? ज्ञान का साधन क्या है? ज्ञान का जानना, जानता हूं। यू आर नॉट वेरी क्लियर, बट ज्ञान का साधन क्या है? आत्मा। ज्ञान का साधन क्या है? जानना। जानने का साधन क्या है?
जानने का साधन क्या है? लिसन। ज्ञान का साधन ज्ञान। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसे कहते हैं अभिन्न साधन। क्या कहते हैं? अभिन्न साधन। मैंने एक बार आपको कहा था, देवदत्त ने कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ को काटा। प्रवचन सार का उदाहरण है, मेरा उदाहरण नहीं है, शायद 34वीं 35वीं गाथा का उदाहरण है। देवदत्त ने कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ को काटा। इसमें कर्ता देवदत्त, करण कुल्हाड़ी, कर्म पेड़। वैसा आत्मा का नहीं है। आत्मा ने ज्ञान के द्वारा जाना। कर्ता भी आत्मा, करण भी आत्मा, और जो क्रिया हुई वो भी है, कर्म वो भी आत्मा है। अभेद कहते इसको, अभिन्न साधन कहते बच्चों, अभिन्न साधन। भला हमारा काम करने के लिए औरों की जरूरत हमें क्यों लगे? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? तिमिर हरा जय दिट्ठी, आहा, जनस दीवेन नथि कायवम। 68वीं गाथा प्रवचन सार की। जो नंबरिंग को बहुत मतलब नहीं रखते भी छोड़ दीजिए, मतलब की बात समझिए। क्या गाथा में कह रहे हैं? तिमिर हरा जय दिट्ठी। आप जानते हो पशुओं में एक पर्टिकुलर प्रकार के पशु होते हैं, नॉक्चर्नल एनिमल्स। हैव यू एवर हर्ड नॉक्चर्नल? नो। नॉक्चर्नल इज अ वर्ब ऑफ द वर्ड नाइट। नहीं समझ? नॉक्चर्नल एनिमल्स वे होते हैं बच्चों जिन्हें रात में दिखता है, उनको बाह्य लाइट की जरूरत नहीं है। अब देखिए, गाय है, बैल है, घोड़ा है, ऊंट है, महीनों महीने चलते हैं, महीनों महीने, बस उन्हें रास्ते की बात उनको पता नहीं है। उनको ये पता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ नहीं है। और आप दूर से आपको देखेगा, आपके लाइट उनके लाइट्स को टकराती है जाकर, और आपको ख्याल में आता है ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये। चिंटियों को तो वैसी आंखें नहीं है। मतलब इनकी दृष्टि स्वयं तिमिरहारी है। आचार्य देव उदाहरण देते हैं, जिनकी दृष्टि स्वयं तिमिर नाशक है, उनको बाहर के दीपक की जरूरत क्या है देखने के लिए? ये मैंने उदाहरण दिया अभिन्न साधन के लिए। आचार्य देव सिद्धांत के रूप में कहते हैं, सुख का पिंड स्वयं तू है। तुम्हें सुखी होने के लिए बाह्य टीवी, बंगला, मोटर गाड़ी की क्या जरूरत है? अभिन्न साधन का कंसेप्ट वहां पर खड़ा किया है 68वीं गाथा। उसी प्रकार यहां पर आत्मा जानता है, किसके द्वारा? ज्ञान के ही द्वारा। तो साधन कौन हुआ? ज्ञान स्वयं साधन है। क्रिया भी ज्ञान और साधन भी ज्ञान। इसे कहते हैं अभिन्न साधन। टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ मीडियम्स। एक इंद्रिय को भी साधन कह रहे हैं, एक ज्ञान को भी साधन कह रहे हैं। फर्क इतना पड़ेगा, ज्ञान निश्चय परमार्थ साधन है ज्ञान का, जानने का, और इंद्रिय यह व्यवहार साधन है। तो देयरफॉर टू स्पेसिफाई, मेंशन करना अच्छे से कि ये ज्ञान भी साधन है, इंद्रिय भी साधन है। तो इंद्रियों को साधन कहते समय किसी को यह ना लगे कि यही परमार्थ साधन है, तो कहना पड़ेगा इस साधन को एक नाम देता हूं मैं, निमित्त। क्योंकि साधन मतलब कारण, ऐसा हम पंच परमेष्टि पाठ में देखते हुए आए। और कारण का तात्पर्य यहां पर व्यवहार कारण, क्योंकि जो भिन्न कारण होते हैं वो व्यवहार होते हैं, जो अभिन्न होते हैं वो निश्चय होते हैं। मेरे साथ यहां तक कितने जन चल रहे हैं? शाबाश शाबाश। वैसे किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। हम दूसरी परिभाषा डिराइव कर रहे हैं, इंद्रिय की डिराइव कर रहे हैं। डिराइव करना समझ में आता है? वैज्ञानिक कोई भी चीज की खोज करता है, खोज। आप जानते हो वैज्ञानिकों की एक विशेषता होती है बच्चों। जैसे किसी ने बिजली का बल्ब बनाया, मान के चलो पहले टंगस्टन वायर की
बल्ब आते थे पहले, जानते हैं आप लोग बच्चों? अभी जिसे ये CFLs क्या कहते हैं इसको, अथवा LED वाले बल्ब जिसे खोज करनी है, वो क्या करता है मालूम आपको? आज तक के वैज्ञानिकों ने जितनी खोज की है वहां तक पहले स्वयं आजमा कर देखता है। ब्लाइंडली ही डजंट एक्सेप्ट द थ्योरीज, कंसेप्ट्स, वो सब वहां तक करके देखता है और फिर एक कदम आगे बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड डेरिवेशन, टू डिराइव, टू एक्सट्रैक्ट, टू एक्सप्लोर, टू डिस्कवर। शोध करता है वो, खोज करता है, खोज। हम परिभाषा रट नहीं रहे हैं, यहां पर पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, तो हम खोज रहे हैं परिभाषा। इंद्रिय की दूसरी परिभाषा, इंद्रिय की पहली परिभाषा क्या देखी थी सार्थक? विराज। आत्मा चक्षु से ही जानती है, नहीं, आत्मा चक्षु से ही देखती है, बाकी से नहीं देखती है। शाबाश। You are not able to present properly. प्रस्तुतिकरण कर नहीं पा रही है। इनको आता है उत्तर, इनको उत्तर आता है। आप उत्तर बताओ, ये क्या कहना चाहते हैं? इंद्रिय की पहली परिभाषा क्या देखी हमने? जो स्वाधीन हो, जिसे अपना काम करने के लिए अन्य किसी भी पर इंद्रिय की जरूरत नहीं हो, उसे कहते इंद्रिय। जैसे कान को सुनने के लिए नाक, आंख, जीभ, त्वचा की जरूरत नहीं है। त्वचा को छूने के लिए कान, नाक, आंख की जरूरत नहीं है। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा हम देख रहे हैं, जानने के साधन को इंद्रिय कहते हैं। बट और थोड़ा सा इसमें हमने चेंज करके क्या लिखा, वर्ड साधन शब्द हटाकर हमने वहां पर शब्द क्या डाल दिया? निमित्त। समझ रहे हैं ना बच्चों? जरिया मतलब समझ में आता है ना आपको? जरिया इज मीडियम, मीडियम। करण, करण जिसके द्वारा। दूसरी परिभाषा कहां तक आ गए हम बच्चों? सार्थक बैठो, बैठो आप भी। दूसरी परिभाषा कहां तक आए? जिसके निमित्त से ज्ञान होता है। यहां तक आकर खड़े हो गए। लेकिन और एक बात मेंशन करना जरूरी है। किसे? संसारी जीवों को। क्योंकि मुक्त जीवों को इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। इसलिए परिभाषा में और परिमार्जन करके और एक शब्द डाल दीजिए पहले। सांसारी जीवों के ज्ञान में निमित्त शरीर के चिन्ह विशेष को इंद्रियां कहते हैं। राइट? किसी को दिक्कत यहां तक? तो मैं आगे और एक कदम रखता हूं। लेकिन इसमें भी एक कमी है। क्या कमी है? ज्ञान तो आत्मा का भी होता है। आत्मज्ञान भी होता है। सांसारिक जीव को भी आत्मज्ञान होता है। और आत्मज्ञान के काल में उसे इंद्रियों की तो जरूरत हुआ नहीं करती। इसलिए और एक चीज डालना जरूरी है यहां पर। कर्म को डालना जरूरी है यहां पर। ऑब्जेक्ट को तय करना जरूरी है यहां पर। सब्जेक्ट तो तय हुआ हमारा, आत्मा, लेकिन ऑब्जेक्ट भी तय होना जरूरी है। क्या? सांसारी जीव को अथवा सांसारी आत्माओं के, अगेन सांसारी आत्माओं के पर द्रव्यों के ज्ञान में निमित्त होने वाले शरीर के चिन्ह विशेष को इंद्रिया कहते हैं। हमने एक एक टर्म पर चर्चा की बच्चों। एक तो चर्चा की साधन को हटाकर हमने निमित्त रख दिया। वो केवल इसीलिए
क्योंकि यह बाह्य साधन है इसीलिए। और किसका साधन है ये? नॉलेज। इसीलिए इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं इंद्रियों को? सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स मतलब जानने के साधन। सेंस ऑर्गन्स मतलब जानने के साधन। तो इंद्रिया क्या है? साधन है। किसके साधन है ये? जानने के। लेकिन परमार्थ साधन हमारा ज्ञान है, ये सबको ख्याल में रहे, इसलिए साधन शब्द हटाकर हमने वहां पर निमित्त रख दिया। एक बात हमने ये की। दूसरी बात क्या की हमने? लेकिन इंद्रियों की जरूरत बाह्य वस्तुओं के ज्ञान के लिए है, आत्मा के ज्ञान के लिए नहीं है। स्वयं को जानने के लिए इंद्रियों की कहां जरूरत पड़ती है? कितने जन समझ रहे मेरी बात को? वेल वेल वेल, नाइस। दो बातें हुई। तीसरी बात मैंने कही। दूसरी बात के लिए क्या कहा मैंने? पर वस्तुओं को जानने में निमित्त इंद्रिय के चिन्ह विशेष को सब पर अंडरलाइन करके रखिए। शरीर के चिन्ह विशेष को, इसको एक अंडरलाइन, ये पद अलग। जानने में ये पद अलग, निमित्त ये पद अलग, पर वस्तुओं को यह पद अलग। और एक पद क्या डाला था हमने? बट ये सभी जीवों के लिए बात नहीं है, ये केवल सांसारिक जीव की बात है। प्लीज अगेन, सांसारिक जीवों में भी आपको समझना चाहिए अरहंत शामिल नहीं है इसमें। वैसे अरहंत को कहा तो सांसारिक जाता है, लेकिन कथनचित वे मुक्त भी कहलाते हैं। पकड़ रहे बच्चों? कितने जन समझ रहे? मैं एक लाइन बोलता हूं, आई एम नॉट वेरी गुड, है ना, मैं गायन वगैरह में अच्छा नहीं हूं, आप मुझे सुधार करेंगे। जीते अक्ष समाज तुम सर और को है। कहाँ की लाइन बोली मैंने? जीते अक्ष समाज तुम सर और को है। कहाँ की लाइन है बच्चों ये? कभी पढ़ी जैसी लग रही है? जीते अक्ष समाज, पढ़ी जैसी लग रही है? यह नंदीश्वर पूजन है बच्चों। नंदीश्वर पूजन की यह जयमाला है, एज फार एज आई नो। और उसकी एक लाइन, भगवान को क्या कहा जा रहा है? जीते अक्ष समाज। आपके समान और दूसरा कौन है यहाँ? आपने अक्ष समाज को जीत लिया। ये कौन सी अक्ष और कौन सा समाज है बच्चों? अक्ष मतलब होता है इंद्रिय, और समाज मतलब होता है समूह। आपने इंद्रियों का समूह को जीत लिया है। और भक्ति किसकी चल रही है? भक्ति किसकी की जा रही है? बी रिलेवेंट। कोई उत्तर देगा? रिलेवेंस चाहिए आपके उत्तर का। इतना खटाखट उत्तर चाहिए आपका। आपको ट्यूनिंग चाहिए, प्रकरण क्या चल रहा है। भक्ति अरहंतों की चल रही है, सिद्धों की नहीं। और अरहंतों को यह कहा जा रहा है, एंड जनरली वी ग्रीट ईच अदर बाय कॉलिंग जय जिनेंद्र। और भगवान को भी हम जिनेंद्र भगवान कहते, तो जिनेंद्र का तात्पर्य कोई सिद्धों को ही थोड़ी लेते हैं, अरहंतों को भी लेते ही, बल्कि अरहंतों को ही मुख्य लेते हैं हम। तो यहां पर सांसारिक अर्थ अरहंतों को शामिल नहीं करना, बल्कि सातवें गुण स्थान के ऊपर के मुनिराज भी शामिल नहीं है, क्योंकि जिनकी इंद्रियां खुली है। खुली मतलब इंद्रियां खुली है, मतलब इन खुलने की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो निरंतर खुली रहती है।
अंदर का इसकी तरफ उपयोग, बहिर्मुख उपयोग, भावेंद्रिय की बात कर रहा हूं मैं अभी, इंटरनल फंक्शन। और जब मुनिराज शुद्धोपयोग में बैठ जाते, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां गुणस्थान, ये सब गुणस्थान 8वां से 12वां गुणस्थान तो श्रेणी का गुणस्थान है। क्षपक श्रेणी होती है या उपशम श्रेणी होती है? मस्त है अपने उपयोग में वहां पर मुनिराज, और वहां पर उनको कोई खबर नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। उनको कोई चीर के उनके 1000 टुकड़े करे, 1,00,000 टुकड़े करे उनके, इस हालत में उनको कुछ पता नहीं बाहर में क्या हो रहा है। यह हालत तो 7वें गुणस्थान वर्ती मुनियों की होती है। हाँ, जब जब भी वे 6वें में आते तब उनको बाहर संबंधी उपयोग, 6वें में आए मतलब उपयोग डाइवर्ट हुआ, अंतर्मुख उपयोग था वो बहिर्मुख हो गया। भले ही नासाग्र दृष्टि उनकी हटी नहीं, आंखें वैसी की वैसी, बाहुबली विराजे है और ऐसे ही खड़े है बाहुबली 1 साल से, बाहुबली 1 साल से ऐसे ही खड़े। लेकिन ऐसे ही खड़े होने पर भी उसमें से 8 महीने बात को पूरी करिए। अरे भाई, अरे रे रे, हम देख चुके हैं अभी पंचपरमिष्टि पाठ के प्रारंभिक 2-3 प्रवचनों में। 8 महीने उनके शुभोपयोग में गए, 4 महीने शुद्धोपयोग में गए। मुनियों का जीवन शुद्धोपयोग शुभोपयोग, शुद्धोपयोग शुभोपयोग, मायका ससुराल, मायका ससुराल, और एक दिन ससुराल, वही अपना घर। समझ रहे हैं? ये उदाहरण दिया गया था, याद आ रहा है आपको? मैंने ये कहा था जितना टाइम शुद्धोपयोग में जाता है उससे दुगुना शुभोपयोग में व्यतीत होता है। बाहुबली बहिर्मुख हुए तो 1 साल, अरे भाई यदि कंटिन्यूटी में 48 मिनट ध्यान करे जीव तो उसको केवल ज्ञान होने का पुख्ती गारंटी है। कितनी देर ध्यान करना पड़ता है कंटिन्यूटी में बच्चों? 48 मिनट। और बाहुबली 48 मिनट थोड़ी 1 साल खड़े हैं फिर भी केवल ज्ञान नहीं हुआ, इसका मतलब ध्यान नहीं हुआ है। वो ध्यान निरंतर अबाउट टू कंप्लीट एंड विचलित, अबाउट टू कंप्लीट विचलित, अबाउट टू कंप्लीट विचलित, पूरा करने को और बीच में कोई आने को, पूरा करने को और बीच में कोई आने को, कोई आने को मतलब कोई परद्रव्य, परद्रव्य मतलब हमारे उपयोग डाइवर्ट हो गए, उपयोग डाइवर्ट हो, उपयोग डाइवर्ट हो, मन लगाने की कोशिश फिर डाइवर्ट, मन लगाने की कोशिश फिर डाइवर्ट, तवा पूरा गर्म और अभी रोटी बेलने को, बेली हुई रोटी डालने को जितने में गैस फिर ऑफ किया। अभी ऐसा तो है नहीं कि आने के बाद फिर रोटी सीधी चढ़ाई जाएगी उस पर, फिर से तवा गर्म किया जाएगा, फिर से वही प्रोसेस, वही प्रोसेस, वही प्रोसेस, वही प्रोसेस, एंड कंटिन्यूटी में तो उतने से काम में आपका टाइम में काम निकल आता। कितने जन मुझे समझ रहे हो बच्चों? मैं ताकत इसके लिए लगा रहा हूं, अभी शुद्धोपयोग के काल में भी इंद्रियों का प्रयोग होता नहीं, निर्विकल्प अवस्था में भी, निर्विकल्प स्वरूपाचरण में भी, आत्मानुभूति में भी इंद्रियों का प्रयोग नहीं होता। और 7वें गुणस्थान और उससे ऊपर तो टोटली शुद्धोपयोग के गुणस्थान है, वहां पर इंद्रियों का के व्यापार का कोई काम ही नहीं। 1000 टुकड़े कर दे मुनि के, कितने? घानी में पेला जाए, उपसर्ग करके पटक दिया जाए यहां से वहां, उनको खबर भी नहीं पड़ती क्या हो रहा है वहां। कौन से गुणस्थान की बात कर रहा हूं? 7वें और ऊपर। हाँ, 6वें में उनको पूरी खबर पड़ती है, काटा जा रहा है, रौंदा जा रहा है, पेला जा रहा है, जलाया जा रहा है, झोंका जा रहा है, यह पूरी खबर पड़ती है 6वें में। बाहुबली जब जब भी 6वें में आए थे उनको भान था इसका, मेरे पैरों में ये सांप अपना घर वामिया बना रहे हैं। कलाकार की कलाकृति भी हो सकती है, मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता इसमें। क्या कहा मैंने बच्चों? कलाकार की कलाकृति भी हो सकती है,
कौन जानता है सत्यता को? तपश्चरण को किसी भी रूप में कलाकार को दिखाने की उसकी अपनी अपनी कला है, ताकत है उसकी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं जब जब भी छठवें में आते उनको पता चल जाता है इस बात का कि मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा है। मेरे ऊपर मतलब व्यवहार वाला मैं, वे जानते हैं इसको। लेकिन आश्चर्य उनको राग द्वेष नहीं होता उस बात का, ज्ञान पूरा लेकिन राग द्वेष नहीं होता है। और शुद्धोपयोग के काल में तो उनको ज्ञान बाहर का होता ही नहीं है। ज्ञान नहीं होता ये नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि ज्ञान हुए बिना तो एक समय भी जीव नहीं रहता। उनको आत्मसम्मुख उपयोग होने पर उनको आत्मा के आश्रय संबंधी स्वानुभूति से उत्पन्न सुख का ही वेदन होता रहता है। दूसरी परिभाषा में सांसारिक जीव हमने लिया, सांसारिक अर्थ वहां पर अरहंत तो लेना ही नहीं है, लेकिन वहां पर शुद्धोपयोगी मुनिराज भी नहीं लेने, छठवें गुण स्थान तक लेने हैं। अरे भाई, यहां तक चौथे पांचवें गुण स्थान में भी जब भी शुद्धोपयोग होता है तब भी इंद्रियों का व्यापार नहीं होता है, यह भी आपको समझ लेना चाहिए। जब उपयोग बहिर्मुख होगा तब इंद्रियों की जरूरत लगेगी। थोड़ा क्लियर और कर देता हूं। वैसे यहां तक कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? शाबाश शाबाश, आप सब समझ रहे हो विराज? कोई डाउट? दूसरी परिभाषा एक बार रिपीट करो। तो अभी होगी, 10-15 मिनट और चलेगी दूसरी परिभाषा। लिसन एवरीवन, हमें कुछ बाहर की चीज देखनी है, तब जरूरी है हमें खिड़कियां खुले। जब हमें घर की ही चीज देखनी है तो खिड़कियां खोलने की जरूरत नहीं है। समझ रहे बच्चों? हमें यहां से बैठकर वो पेड़ देखना है तो क्या है, कहा जाएगा जरा खिड़की खोलो। हमें देखना है यहां से बैठकर मंदिर तो कहा जाएगा ये खिड़की खोलो। हमें यहां से बैठकर गुरुकुल देखना है तो कहा जाएगा ये खिड़की खोलो। लेकिन बाह्य पदार्थ देखने हैं तभी इन खिड़कियों के खुलने की जरूरत पड़ती है। जब घर की ही बात देखनी है और घर में उजाला पूरा है, ये भी मानकर चलिए आगे आप, घर के उजाले में घर की कोई वस्तु देखने तो खिड़कियां चालू रहने तो बंद रहे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? बल्कि खिड़कियां इस समय में बंद रहना जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, 2-3 दिन पहले भी कही थी, 3-4 दिन हुए होंगे। जब आंख खोलता हो तो सपन दिखता है और जब आंख बंद करता हो तो अपन दिखता है। अभी वन में इमेजिन कि हाउ इज दिस पॉसिबल? ओपनिंग द आईज, हाउ कैन वन ड्रीम? आंख खोलने पर सपने कैसे दिखते हैं साहब? अच्छा, मुंगेरी लाल, हाँ देखा था हमने। अरे नहीं, ये सब जो दिख रहा है वो सपना ही है। क्या है ये? नॉट रियलिटी। नॉट रियलिटी मतलब जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो भाई बहन, ये सब सपना है, धोखे में हो। इसे कहते हैं दिवा स्वप्न। साहित्यकार क्या कहते हैं? एक वे सपने हैं जो रात में देखे जाते हैं, एक वे सपने हैं जो यहाँ पर देखे जाते हैं दिन में। ये सब दिवा स्वप्न माना जाता है। इसे स्वप्न वे होते जिनकी रियलिटी कुछ हुआ नहीं करती। जो मैं कह रहा हूं मेरे अपेक्षा से समझ लीजिए आप, स्यादवाद तो हर जगह लगेगा। खिड़की की जरूरत कब पड़ती है? बाहर की वस्तुओं को देखने की, तब नहीं जब हमें घर की वस्तु देखनी है। इंद्रियों की जरूरत कब पड़ती है? जब पर द्रव्यों को देखना है, जब आत्मा का ही अनुभव करना है, तब इंद्रियों की जरूरत क्यों? कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? चप्पल्स का प्रयोग कब करते हैं? When we go outside, but when we return home back, we need to leave the footwear outside. जब हम घर पर लौट के आते हैं तो चप्पलों को दरवाजे पर ही रखते हैं। ऐसा ही होता है बच्चों। ठीक उसी प्रकार जब हमें बाहर का व्यापार करना है, व्यापार मतलब ऐसा नहीं इसकी फैक्ट्री उसकी फैक्ट्री। जीव एक ही व्यापार करता है, जानता है। जीव और कोई व्यापार ही नहीं कर सकता बच्चों। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, उसका व्यापार है। व्यापार
और मुनिराज भी रत्नों का व्यापार करते हैं, रत्नों का व्यवसाय करते हैं, रत्नत्रय के धारक है। मैं इंद्रिय की दूसरी परिभाषा कर रहा हूं। दूसरी परिभाषा बिना देखे कोई बोल के दिखाएगा मुझे? बोलो। संसारी जीवों के ज्ञान में निमित्त शरीर की चिन्ह विशेष को लेते हैं। You missed one term, my dear. सांसारी जीव के पर वस्तुओं को जानने में निमित्त शरीर के चिन्ह विशेष को इंद्रिय कहते हैं। अब ये सांसारिक अर्थ मैंने काफी खोल दिया बच्चों, इसलिए अरहंतों को जीवन मुक्त भी कहते हैं, अरहंतों को इंद्रिय मुक्त भी कह सकेंगे, अरहंतों को भाव मुक्त तो उस दिन हमने कहा ही था। अरहंत भी एक प्रकार से मुक्त ही है, इसलिए मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया था, निर्वाण और परिनिर्वाण। याद आ रहा है आपको? अरहंतों के कहते निर्वाण, सिद्धों के कहते परिनिर्वाण। जब हम स्पेसिफाई करते हैं तब, इन जनरल सिद्धों के कहते हैं निर्वाण। मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, दूसरी परिभाषा मेरी पूरी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये सब ज्ञान होते समय में भी इंद्रिय निमित्त मात्र है। जानता तो जीव ही है अंदर में बैठा हुआ। खिड़की खोल के देखोगे तब भी देखेगी तो आंखें ही, उसमें खिड़की ने कुछ नहीं किया है, खुली हुई खिड़की उसमें निमित्त पड़ गई। उदाहरण, आदमी है, वो एक काम करे, आंखें खोले, दूसरा काम करे, खिड़की खोले, वस्तु को देखे। उदाहरण, सिद्धांत एक जीव है, उसके पास ज्ञान है, खिड़की खोले, आंख की, कान की, नाक आंख की, समझ रहे हैं, और वो जान ले वस्तु को। वहां पर भी उदाहरण में भी जानती तो इंद्रिया है, खिड़कियां नहीं। ठीक उसी प्रकार सिद्धांत में ये इंद्रिया, ये खिड़कियां उनके स्थान पर है, खिड़कियां है, ये खिड़कियां, सॉकेट्स है, ये सॉकेट्स, समझ रहे बच्चों? और जानता तो अंदर में जीव। हां, वो तभी जानता है जब उसका ज्ञान जब होता है, जब वस्तुओं को जानता है बाहर के, तब खुली हुई इंद्रिया निमित्त होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब हमने मंदिर जाना तो हमारी आंखों ने, लेकिन उसमें खुली हुई खिड़की निमित्त पड़ गई। खिड़की बंद होती तो ये आंखें भी क्या कर लेती। ठीक उसी प्रकार सिद्धांत में जानता तो ज्ञान ही है वस्तुओं को, लेकिन उसमें खुली हुई इंद्रिया निमित्त मानी जाती है। लेकिन जानता तो जीव ही है, जानता तो ज्ञान ही है वहां पर। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। एक सूरदास जीव है बच्चों, जानते हो? आई थिंक मथुरा आगरा के हुए सूरदास जी। अकबर जब तख्ते हिंदुस्तान जब बादशाह थे पूरे भारत के, तब वे स्वयं मिलने आए थे सूरदास जी को, और तानसेन के कहने पर। और तानसेन वॉज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ हिज कोर्ट। सूरदास को मिलने, और सूरदास की क्या विशेषता थी बच्चों? मैं सूरदास की महिमा आंकने नहीं बैठा हूं यहां पर। सूरदास की ये विशेषता थी कि वो कवि थे, अटपहरी भक्ति करते थे, कृष्ण के पक्के भक्त थे। अटपहरी भक्ति मतलब हर प्रहर में जाते थे। आज ऐसा कोई भक्त हो तो देखने में हर प्रहर में मंदिर जाते थे। हर प्रहर किसे कहते हैं? प्रहर किसे कहते हैं? 8वीं वालों में से प्रहर किसे कहते हैं? 3 घंटे। हर 3 घंटे में मंदिर जाते थे सूरदास जी।
मतलब दिन में कम से कम कितने दफे? कम से कम 8 दफे, कम से कम एटलीस्ट 8 टाइम्स अ डे। और जब भी जाते थे अपने कृष्ण भगवान को, वे एक ताजा ताजा अर्घ चढ़ा देते थे भक्ति का। और जितना साहित्य उनका कॉलेज में पढ़ाया जाता है, हजारों लाखों छंद, वे सब कृष्ण को भक्ति के रूप में चढ़ाए गए। खूब रात दिन भक्ति करते थे, रात दिन भक्ति करते थे। वंस व्हाट हैपेंड, जब वे भक्ति में मस्त थे, तब किसी महिला की एंट्री हुई। मैं सुंदर नहीं कहना चाहता, पर सुंदर को तो हर एक वस्तु सुंदर ही है। एक महिला की एंट्री हुई और जैसे ही महिला दर्शन भक्ति करने लग गई उनके आगे आकर, उनका ध्यान विकेंद्रित हुआ। ही गॉट डाइवर्टेड। उसका रूप देखकर वे मोही हो गए, उनको विकार सताने लग गया। इतनी अकल उनको थी कि उनको इतना तो ख्याल में आया, मुझे इससे बचना जरूरी है, आई शुड गेट रिड। तो उन्होंने अपने हाथों से 2 चाकू लेकर, 2 एक, अब मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, फिर आप मुझे पकड़ लोगे, 2 की क्या जरूरत थी पंडित जी। दोनों आंखें उन्होंने फोड़ दी। लेकिन जो मुझे कहना वो बात के बात कहने हैं। लेकिन इसके बाद जितना साहित्य उन्होंने लिखा है वो पूरा श्रृंगार भरा है। इसका मतलब अभी भी खड़ी है वो सामने, अभी भी दिख रही है, दिख रही है। देखो द्रव्येंद्रिय तो रही नहीं, लेकिन भावेंद्रिय उसी को देख रही है। समझ रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है बच्चों, ज्ञानी पर वस्तु को भोगता हुआ भी पर वस्तु को नहीं भोगता, परद्रव्य को देखता हुआ भी परद्रव्य को नहीं देखता। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति। बोलते हुए भी ज्ञानी किसी से बात नहीं करता, चलते हुए भी गमन नहीं करता। आपको दिख रहा होगा वो सुंदर लड़की की तरफ देख रहा है, लेकिन उसको सुंदरपना उसके दिमाग में कुछ है ही नहीं, वो देख रहा है, आपको तो है बस। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? देखने देखने में फर्क है, दृष्टि दृष्टि में फर्क है। आंखें डोनेट की जा सकती है, दृष्टि डोनेट नहीं की जा सकती। लोग कहते हैं आंख की बहुत कीमत है, अभी तुम्हें पता नहीं है जो बिकाऊ है उसकी कीमत उतनी नहीं हो सकती जो बिक नहीं सकता। और दृष्टि बेशकीमती होती है, बेशकीमती। दृष्टि मतलब सम्यक्त्व, जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण, वस्तुओं की तरफ देखने का दृष्टिकोण। इसका आदान प्रदान नहीं हो सकता। मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों? देखने वाली आंखें नहीं है, देखने वाला जीव है। यदि आंखें ही देखती तो जिसका पति मर गया है उसको कहीं भी ले जाओ आप, उसको वही दिखता है जो उसके ज्ञान में है। उसको वह नहीं दिखता जो उसकी आंखें देख रही है, उसको वही दिखता है जो उसकी ज्ञान की आंखें देख रही है। इसका मतलब बाहर के विषय और बाहर के इंद्रिय ये निमित्त मात्र है, मूल हीरो, मैन बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे बैठा हुआ मूल सूत्रधार वो ज्ञान है। तमस निमिलित नयने तथापि कांताननं व्यक्तम्। मुझे रिकॉल हुआ तो मैं बता दूंगा। अनंत वीर आचार्य हुए बच्चा अपने इसमें ग्रंथ में, अपने साहित्य में। कौन? परीक्षा मुख सूत्र की एक टीका लिखी, आई थिंक प्रमेय कमल मार्तंड। उस टीका में उन्होंने बहुत सुंदर छंद लिखा। अमावस्या की रात है, अंधकार में कोठड़ी में मुझे बंद करके रखा गया है। अमावस्या की रात
और गुप्त गुफा बेसमेंट में नीचे, जमीन में एकदम नीचे, और एकदम बंदिश करके रखा है, जहां पर हवा का एक कण, तुम तो उजाले की बात करते हो, कुछ भी नहीं आ रहा है। और तो और आंख पर पूरा पोत दिया गया है अनेक अनेक चीजें, और पुताई करके फिर पट्टी भी बांध दी है आंखों पर, लेकिन मुझे मेरी पत्नी का चेहरा साफ दिख रहा है बैठकर। पीहिते कारागारे तमसि च सूचि मुखाग्रदुर्भेते मयि च निमीलित नयने तथापि कांताननं व्यक्तम। अर्थ कितने जन समझ रहे? तथापि कांताननं व्यक्तम, तथापि मुझे कांता का आनंद, चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। कौन देखता है बच्चों? कौन देखता है बच्चों? ज्ञान देखता है, ज्ञान। हनुमान जी चले गए सीता के पास, सीता की खोज मैं करूंगा, जाओ। हाँ, रामचंद्र जी के बस की नहीं थी। और रावण कहाँ ले गया था जानते हो? सीता को अपनी लंका, मतलब कहा जानते हो बच्चों? लवण समुद्र। लवण समुद्र में है, समुद्र के अंदर नीचे। और रावण जानता था राम के बस की नहीं है यहाँ। रावण भूमि गोचरी है, ये विद्याधरों का ही काम है यहाँ पर। लेकिन उनको क्या पता था, हर एक को विद्याधर होना जरूरी नहीं है। हम एक विद्याधर रख लेंगे। हनुमान गया सीता के पास। कौन सा था वो? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में गया। उसने रामचंद्र जी के आने के बाद रामचंद्र जी के पास लौट कर आया। उसने कहा यूरेका। यूरेका, यूरेका मतलब, यूरेका ये आर्किमिडीज के वर्ड से यूरेका। यूरेका, यूरेका, आई हैव फाउंड इट, आई हैव फाउंड इट, लैटिन वर्ड्स यूरेका। हनुमान जी जैसे जाकर खड़े हो गए रामचंद्र जी के सामने, उन्होंने कहा यूरेका, यूरेका, आई हैव फाउंड इट। रामचंद्र जी को यकीन ही नहीं हुआ। राम खाक छान रहे, महीनों हो गए और कह रहे मिल गए। क्या प्रमाण है? सब मैं कह रहा हूं ना मिल गई। अरे प्रमाण क्या है? तो कहते हैं अशोक वाटिका में फलाने स्थान पर मैंने साफ देखा है साहब। वहां के झुरमुट में से झांक कर मैंने साफ देखा पहले उसको। जब दूर से देखा तो मैंने साफ दिखाई दे रहा था, इस अशोक वृक्ष के लाल लाल फूल साफ दिखाई दे रहे थे। इसको विश्राम की सख्त जरूरत है यार, जाओ इसको विश्राम करने ले जाओ। क्यों, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अरे मैं तभी तो कह रहा हूँ यार, मुझे तभी तो यकीन नहीं था, तुम कुछ के कुछ जरूर बातें कर रहे हो। अशोक वृक्ष के कभी लाल फूल होते ही नहीं है, जाओ यहाँ से। जानते हो आप, सफेद फूल होते हैं और हनुमान ने रिपोर्ट किया यहाँ पर लाल फूल का। लाल थे नहीं, लाल दिख रहे थे उसको वे। समझ रहे हैं? देखो, जब हमारे मन में कोई विकल्प चल रहा है तो हमको कुछ नहीं दिखता, कोई कुछ बोल रहा है कुछ नहीं दिखता। ऐसा होता है कि नहीं? लाली तेरे लाल की, थोड़े दिन पहले बोला था, जित देखो तित लाल। सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखता रहा, सब जगह विष्णु विष्णु दिखता रहा प्रहलाद को। ऐसा हुआ कि नहीं? आंखें नहीं देखती है बच्चों, देखता ज्ञान है।
सावन के अंधे को सर्वत्र हरियाली दिखती है बच्चों। क्या कहा? हरियाली दिखती है। देखता कौन है? ज्ञान, इंद्रिया नहीं। इंद्रिया निमित्त मात्र है। दूसरी परिभाषा कौन रिपीट करेगा अभी? सांसारी जीव के पर वस्तुओं को जानने में निमित्त इंद्रियों के चिन्ह विशेष को इंद्रिया कहते हैं। कोई डाउट किसी को? कुछ मिस किया मैंने? हो गया सही? क्या क्या चाहते हो आप? क्या कहना चाहते हो? आपने इंद्रिय चिन्ह विशेष को, हाँ, इंद्रिय चिन्ह विशेष, शरीर के चिन्ह विशेष को इंद्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा क्लियर हुई बच्चों? तो मैं तीसरे की ओर बढ़ूं। इसमें हमने इतना ही कहा कि इंद्रिया मतलब सेंस ऑर्गन्स के अर्थ में हमने बोला। जो इंग्लिश में सेंस ऑर्गन्स वर्ड है वो बराबर दूसरी परिभाषा में फिट होता है जो अभी कहा। बाह्य वस्तुओं को जानने के वे निमित्त है। कौन? ये इंद्रिया। किसको? सांसारिक जीव को, जिसका उपयोग बहिर्मुख है, ऐसे सांसारिक को। ऐसे शरीर के चिन्ह विशेष को इंद्रिया कहते हैं। परिभाषा 2। परिभाषा 3 बच्चों, परिभाषा 3, गैदर योर अटेंशन। We have left with 9 more minutes, okay? तीसरी परिभाषा। फिर एक अच्छी बात भी बताऊंगा। क्या कर रहे हो? कुछ समय बर्बाद कर रहे हो, अपना उपयोग खराब कर रहे हो। ये सुविधाएं इतनी दी जा रही, टाइम पास करने के लिए थोड़ी दी जा रही लाला। तीसरी परिभाषा, इंद्रियों की और क्या परिभाषा हो सकती है बच्चों? लगाओ जोर। इंद्रिय मुझे काम में आती है पर को जानने के लिए, मतलब मेरे लिए बेनिफिशियल है। और कोई बात है? और कोई बात? हाँ, और एक बात है, वे सांसारिक जीव के पहचान के चिन्ह भी हुआ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्क्रिमिनेट किया कि ये चेतन है और ये अचेतन है। ये कैसे डिस्क्रिमिनेट किया हमने? ऑन विच ग्राउंड्स? किसके आधार से? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? हम एकदम दौड़ते जा रहे थे, एकदम हमने देखा अरे यहां पर कोई प्राणी है। हमने कैसे जाना वो प्राणी? कैसे? उसकी इंद्रियां देखकर। तो इस प्रकार भी वो पहचान का चिन्ह बन गया हमारे कि वह जीव है। ऐसे हमें पहचान हुई उसकी इंद्रियां देखकर। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? गेटिंग? इसे भी इसलिए एक इंद्रिय मार्गणा कही ना, इंद्रिय मार्गणा जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, उसकी चर्चा ग्रंथों में क्यों है? इसके जरिए पता चलता है कि यह जीव है। गेटिंग? हलन चलन तो एक प्रकार है ही उसका, बट नॉर्मली कोई भी चीज हिलती डुलती हो लाइक अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, हम क्या उसे चेतन मान बैठते हैं क्या? क्योंकि उसमें कोई ऑर्गन विशेष दिखता ही नहीं। एक पर्टिकुलर फीचर होना जरूरी है उसका, जिससे हम तुरंत क्लेम करते वो जीव है। एक पर्टिकुलर चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको आंख दिख रही हो, उसके कान दिख रहे हो, उसको नाक दिख रही है, पर्टिकुलर चीज। आप गेटिंग? लेकिन जब पता चले हमें कि स्पर्शन इंद्रिय भी एक इंद्रिय है, इसीलिए तो बच्चों पृथ्वी कायिक को, जल कायिक को, अग्नि कायिक को, वायु कायिक को और वनस्पति कायिक को जीव मानने की मान्यता बहुत जल्दी नहीं होती लोगों की, बहुत गले उतारना पड़ता है। वनस्पति को तो फिर भी कदाचित कोई मान ले, पानी को बहुत मुश्किल है मानना, बहुत मुश्किल है। और पत्थर अग्नि को तो असंभव है या नहीं बच्चों? हाँ या ना?
और मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आपके लाइब्रेरी में बुक है वो, अ बंच ऑफ लेटर्स फ्रॉम हिज फादर टू हिज डॉटर, जिसे सुमेर चंद जी काका ने पढ़ने के लिए पहली इशूड बुक है। मुझे एक बार मिलने आए तो भाई साहब सुमेर चंद जी, और ये कह रहे हैं मुझे, हिचकते हिचकते ही बोला उन्होंने, बोले मैं लाइब्रेरी में गया पुस्तक मांगने के लिए, मुझे लाइब्रेरियन ने साफ मना कर दिया, नॉट 2 बुक्स एट ए टाइम। मैं तो देखते रह गया बोले। फिर मैं लौट कर दरवाजे तक आया बोले, और फिर मिन्नत की उसको, यार मैं स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मैं बहुत टाइम के बाद आऊँ, मुझे 2 बुक्स तो दे दो। नहीं, हम एक ही बुक देते एक टाइम में, वो रिटर्न करो फिर दूसरी मिल जाएगी आपको। रूल होते हैं, सबके लिए समान होने चाहिए, ठीक है। तो कहाँ तक आया मैं? उनको काफ़ी सारी बुक्स दिखाई थी लाइब्रेरी चालू होने के पहले, तो उन्होंने एट ए ग्लांस उनको वो ठीक लगी। उन्होंने कहा जब इंदु वॉज जस्ट 9, जब लंदन पढ़ती थी, शी वॉज 9, तब उसके पिताजी ने, नेहरू जी ने कैसी चिट्ठियाँ लिखी है ये समझना चाहिए आपको। और उस चिट्ठियों में पूरा तत्व ज्ञान है, और ये बोला जा रहा है, इंदु, डू यू नो द साइंटिस्ट्स टुडे हैव बीन सक्सेसफुल इन डिस्कवरिंग दैट रॉक हैज लाइफ। एक बाप 9 साल की अपनी लड़की को क्या लिख रहा है चिट्ठियों में? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, आई कांट लिव विदाउट यू, आई मिस यू बेटा, आई मिस यू, मिस। ये फिजूल बात नहीं। ही इज द मेकर ऑफ द कंट्री, ही इज द मेकर ऑफ द नेशन। एक देश को चलाने वाला आदमी इतना मोही हो जाएगा तो ऐसे कैसे चलेगा? नेहरू की याद आ रही है। जब कमला नेहरू, जानते ना, हु वाज कमला नेहरू? कौन थी? पंडित नेहरू की वाइफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जब कमला नेहरू वेंट ऑफ, चल बसी, नेहरू जी के पास टाइम नहीं था इन सब बातों के लिए। ठीक है, कहाँ तक आए बच्चों? बाप लड़की को ये सिखा रहा है कि आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि पृथ्वी में जीव है, अग्नि में जीव है, तब लिखाई है तब। एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूं, इसीलिए तो इनको जीव मानना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। बाकी 2-3 इंद्रियों को साफ साफ ख्याल में आता है कि नहीं बच्चों? तीसरी परिभाषा क्या बनी हमारी? सांसारिक जीव के पहचान के चिन्हों को इंद्रिया कहते हैं। सांसारिक जीव यहां पर लिखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है बच्चों? प्लीज बोलो। मुक्त जीवों को इंद्रिया नहीं होती। मुक्त जीवों को कुछ इंद्रिय नहीं, उनको हम पकड़ ही नहीं सकते। वैसे इनको दे दो आधा मार्क। दूसरी परिभाषा में जीव सब्जेक्ट के स्थान पर था, तीसरी परिभाषा में जीव ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? राइट राइट राइट। 3 परिभाषा हमारी पूरी हुई बच्चों। एक जनरल शब्द बताऊंगा एंड विद दिस वी विल एंड अप। आपको वैसे ही मैं पूरे विश्व की सैर करा रहा हूं। अब देखना, आप अज्ञानी नहीं रह पाएंगे। इंद्र शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। इंद्र, इंद्रिय।
मैंने कभी विविध शब्दों को के बारे में आपको विशेष विशेष बातें बताई है, याद आ रहा है आपको कुछ? किस शब्द के बारे में बताया था, जरा कोई बताएगा? मैंने कहा था शब्दों में बड़ी जान होती है, एक एक शब्द के बड़े रहस्य होते हैं। कुछ शब्दों के अर्थ कहे थे मैंने, काफी शब्दों के। जैसे मैंने एक बार कहा था वसु शब्द से चालू किया था, आपको याद आ रहा होगा। फिर मैंने पंच शब्द का भी अर्थ बताया था। उस दिन इंट्रोडक्टरी 10-15 मिनट उसी पर मैं बात कर रहा था, और मैं ये कह रहा था ये विश्व एक विद्यालय है, सीख सको तो सीखो, फीस देकर ज्यादा नहीं सीख पाओगे। एक आदमी क्या सिखा पाएगा आपको? आप खोलो, देखो प्रकृति को चारों ओर। अब मैं आपको इंद्रिय शब्द का रहस्य बताता हूं, एक व्याकरणगत अर्थ करके दिखाता हूं। इंद्रिय शब्द बना है इंद्र से, इंद्र संबंधी। इंद्र मतलब बड़ा, और बड़ा कौन है बच्चों? आत्मा। उत्तम अट्ठम आदा, सबसे उत्तम पदार्थ इस विश्व का आत्मा है, ऐसा कुन कुन स्वामी फरमाते हैं। उत्तम अट्ठम आदा, ये मैंने 4 मंगल पाठ में इस चीज को बोला था। ठीक है, आत्मा संबंधी व्यवहार का ही कथन है, देयरफॉर इंद्रिय। व्याकरणगत और एक अर्थ बताता हूं। इंद्र शब्द बना है ना, इंद्र, वो बना है ईंधन से, ईंधन। क्या बच्चों? अगेन ईंधन, ईंधन। ईंधन एक क्रिया है, फैलने की क्रिया, जिसमें फैलने की सामर्थ्य हो, वो इंद्र कहलाता है। एक गैस की कंपनी है बच्चों, बोलो। एक तो भारत गैस है, एक तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, रिलायंस आदि तो है ही सर। एक INDANE, इसे इंडियन प्रोनाउंस करते होंगे आप। मूल वर्ड ईंधन मतलब जानते हो? ईंधन मतलब ईंधन भी कहते हैं उसको, एक्चुअली फ्यूल, जो फैलाता है। मुझे क्या कहना है सुनिए बच्चों जरा, प्लीज प्लीज गैदर योर अटेंशन। इंद्र को इंद्र क्यों कहते जानते हो आप? देवगति के, क्योंकि उसमें ताकत है फैलने की। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 1000, 2000, लाख, करोड़, अपने करोड़ों रूप बना सकता है, करोड़ों। उसे कहते हैं पृथक विक्रिया। अब जानते चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती है? 96,000 रानियां होती है। 96,000 कितनी? 96,000। और एक पट्टरा है, और भोग रानियों के साथ करता है तो एक साथ भोग करता है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि वह पृथक विक्रिया से अपने 96,000 रूप बना देता है। आत्मा भी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। आत्मा प्रदेश तो फैलते ही है। ये फैलने की क्रिया, दैट इज कॉल्ड विक्रिया। व्हाट इज दैट कॉल्ड? अब जानते, ये चुटकी बजाने में जितना समय लगा ना, अभी एक चुटकी बजाई मैंने, और जितना समय लगा ना, उतने समय के अंदर इंद्र 170 जगह अपने हाजिरी लगा सकता है। 170 एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं कि नहीं बच्चों? विधान भी किया होगा कभी किसी ने 170 तीर्थंकर विधान? करा देंगे पंडित जी, मत चिंता करो। कितना टाइम लगेगा पंडित जी? अजितनाथ भगवान के टाइम पर 170 तीर्थंकर थे। कितने बच्चों?
और ऑर्गेनाइजर कितने हैं? एक। अभी साधारण ऑर्गेनाइजर होता तो क्या करता? अरे यार मैं यहां देखूं कि वहां देखूं, मैं करूं क्या? एक साथ एक ही इंद्र 170 जगह हाजिरी लगाता है। हाजिरी नहीं लगाता केवल, ऑर्गेनाइजर है, मूल ऑर्गेनाइजर, पर 170 जगह एक ही जीव, क्योंकि वह फैलना जानता है। अरे इतने बड़ा संचालन करना है तो फैले बिना थोड़ी होगा। चक्रवर्ती भी पृथक विक्रिया करता है, अर्धचक्र भी पृथक विक्रिया करता है, करते हैं। ईंधन एक क्रिया है जिसका अर्थ है फैलना, और ये सेंस ऑर्गन्स हमें निमित्त है फैलने में। मैं डीमेरिट के अर्थ में बात नहीं कर रहा हूं, अभी पॉजिटिविटी की तरफ से बात कर रहा हूं कि हमें ज्ञान मतलब जीव के प्रचार प्रसार में सहायक इंद्रिय है, मतलब जीव इसके द्वारा काफी कुछ जान लेता है, इसलिए उसे कहते इंद्रिया, क्योंकि जो फैलने में निमित्त हो। अभी जैसे मैं यही बैठा हूं और केवल इतनी खिड़की खोली तो मैं कितना फैल गया बच्चों? कितना फैल गया? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। चक्रवर्ती की आंखें 47,000 योजन दूर का देख लेती है। हमें ज्यादा उलझना नहीं चाहता। यहां पर वो जानते ना, मकर संक्रांत को, ककर संक्रांत को क्या करते चक्रवर्ती जानते ना? अपने 84 मंजिली घर है उनका। कितने मंजिली? 84वें मंजिल पर जाते हैं और ठीक सुबह सुबह के टाइम पर सूरज की तरफ निगाह कर लेते। सूरज की डायरेक्शन इस कदर हो जाती है कि पूरे वहां के जिनाले, अकृत्रिम जिनाले दिखते हैं, और यही से नमस्कार करता है। देयरफॉर सूर्य नमस्कार का प्रचलन चालू हुआ। सूर्य नमस्कार जो वैदिकों में, हिंदुओं में प्रचलन है, वो और कुछ नहीं है बच्चों, यही से चालू हुआ एक प्रचलन है, सूर्य नमस्कार। और चक्रवर्ती की आंखें हजारों योजन यहां से देख लेते, इतने पावर उनकी आंखों में हुआ करती है। मतलब हमारे ग्रंथ में इंद्रियों की भी ताकत बताने के लिए हजारों योजनों की ताकत है कहीं। खैर अभी टाइम आप हो रहे, नहीं तो मैं काफी बातें बता देता। अभी के लिए इतना ही। मैंने व्याकरणगत इंद्र के दो अर्थ के, एक तो फैलने के अर्थ में, एक तो महान आत्मा होता है, आत्मा संबंध। किसी को कोई डाउट बच्चों? ठीक है। निज में बता